हेलो डियर बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अवकलन के सारे सवाल लगभग पढ़ के ख़त्म कर दिए थे। अब हम समाकलन के सवाल पढ़ने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समाकलन पूरी तरह से वो अच्छे से समझ में आए। मैं पूरा प्रयास करूंगा। बच्चों, यहाँ से भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सवाल पढ़ने से पहले समाकलन के सूत्र याद करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा समाकलन के सवाल पढ़ने वाले हैं आज हम। और उनको पढ़ने से पहले सूत्र अपन याद करते हैं, पहले समझते हैं सूत्र क्या होते हैं। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, ठीक है। सूत्र देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहला सूत्र है बच्चों, देखो समाकलन का साइन ऐसा आता है, ऐसा, ठीक है। और हम x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन देखेंगे। सबसे पहला फार्मूला जो है x की घात n का x के सापेक्ष, इसको क्या बोलते हैं अपन? समाकलन। ये वाले साइन, ठीक है। होता है, क्या होता है, जो घात है उसमें एक प्लस कर देना होता है यहाँ पे, और बटे में ये जो आपने एक प्लस किया है घात में, वही को वही लिख देना है इस तरह से। सिंपल सा है। जो भी घात होती है उसमें एक प्लस करना है, और जो एक प्लस करने के बाद बना है उसको अपन क्या करेंगे, बटे में भी लिख देते हैं। नंबर 2, समाकलन ऑफ किसका? 1/x का। देखो यार, आप लोगों ने देखा है, मैंने अभी बोला 2 मिनट पहले कि लॉग अपना अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, ठीक है। तो 1/x log x का अवकलन है, तो 1/x का समाकलन क्या होगा? log x, ठीक है, log x होगा। फॉर्मूला 3, समाकलन किसका? ex का। ex का अवकलन भी ex होता है और ex का समाकलन भी ex ही होता है। ध्यान याद रख लेना कि यहाँ से ना ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। नंबर 4 देख लेते हैं अपन। साइन एक्स का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे साइन एक्स का समाकलन क्या होगा भाई? माइनस ऑफ कोस एक्स, ठीक है। पहले साइन एक्स का अवकलन क्या होता था? कोस एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, इसलिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कोस एक्स। 5वां फॉर्मूला है ना, कोस एक्स का क्या होगा फिर? कोस एक्स का समाकलन क्या होगा फिर? साइन एक्स। सिंपल सा है, साइन एक्स हो जाएगा। नंबर 6, छठा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा भाई? tan x, क्योंकि अपन ने tan x का किया था तो सेक स्क्वायर एक्स आया था अवकलन, ठीक है। नंबर 7, एक मिनट में देखता हूँ। नंबर 7 है ना, नंबर 7 पे है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाने वाला है? माइनस ऑफ कोट एक्स, ओके। और नंबर 8वां फार्मूला है आपका समाकलन 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है बच्चों, याद रख लेना आपने, साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको? साइन इनवर्स एक्स। और लास्ट फार्मूला है समाकलन का, समाकलन ऑफ 1/√ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं, ये नहीं आएगा। 1 +
एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। बस इतनी सी बात है, इतने से सूत्र है जिनको आपको याद करने हैं। एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से इसको समझ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, हाथों हाथ याद हो जाएगा ये। देखो यार, ठीक है, एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन होता है। क्या करना है आपको, जो घात है एन, जो घात है ना ये, इसमें एक प्लस कर देना है और यही राशि एज इट इज़ बटे में लिख देना है आपको, ठीक है। दूसरा, एक बटे एक्स का समाकलन होता है log x, बिल्कुल याद कर लीजिए। ई एक्स का समाकलन होता है ए एक्स, बिल्कुल याद कर लीजिए। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, बिल्कुल याद कर लीजिए। कोस एक्स का साइन एक्स होता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है, याद कर लीजिए। और एक बटे अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स होता है। ये इनकी ज़रूरत कम पड़ेगी लेकिन फिर भी अपने को कर लेना चाहिए, ठीक है। समाकलन आप एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर एक है ना, उसका हो जाने वाला है टेन इनवर्स एक्स। बस ऐसे बार बार है ना, बार बार आप जब इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप छोटे छोटे सिंपल से सवाल लेते हैं, छोटे छोटे सिंपल से सवाल लेते हैं अपन, फटाफट प्रैक्टिस, सूत्र भी उसी समय याद हो जाएंगे अपने को, ठीक है। सूत्र भी उसी समय अपने को याद हो जाने वाले हैं। देखो यार, सबसे पहला सवाल है, मैं किताब में आपको सवाल बता देता हूँ, बहुत सारे सवाल है इसके भी, ठीक है। देखो, सूत्र बाद में लिखे हुए हैं और सवाल पहले लिखे हुए हैं किताबों में, ठीक है। ये रहा आपका पहला सवाल, ठीक है। इस टाइप से ये सवाल रहेंगे। हम सब सवालों को धीरे 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 क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। और सारे सवाल प्रैक्टिस में लेंगे हम, और उसके बाद या समाकलन भी आज अपन ख़त्म कर देंगे, आज ही ख़त्म करेंगे समाकलन को, ठीक है भाई। तो बच्चों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल देखो यार, समाकलन और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया डेल एक्स, है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा यार, एक तो होगा, एक होगा, बराबर। कुछ भी नहीं है मतलब एक तो होगा, ठीक है। ये सवाल है। बाकी आपको उस समय यहाँ पे एक भी नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट ये सवाल रहेगा, ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस है, कुछ नहीं है वहाँ पे, एक तो है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो यार बच्चों, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। सबसे पहली स्टेप, एक किसका मान होता है, जिसकी घात ज़ीरो हो। यानी हम एक्स की घात, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स की घात जीरो लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको ऐसा लिखा तो आप लोग समझ गए होंगे कि यार इसका वैल्यू एक आता है, और इसकी जगह पे हम एक लिख सकते हैं और एक की जगह पे इसको हम लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही करके अपने को चलना है। और ये फॉर्मूला दिखने लगा है, सबसे पहला फार्मूला एक्स की घात एन। मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर एक्स की घात एन है तो क्या होना है, एक्स की घात एन प्लस वन, यानी कि जीरो, यहाँ पे जीरो है एन की जगह, जीरो प्लस वन, और ये पूरी राशि उठा के यहाँ पटक दो यार भी बटे में, जीरो प्लस वन। ये बस आप जोड़ लो, जीरो में एक को जोड़ोगे एक मिलेगा, एक को लिखते नहीं है, ठीक है, होता ही है वो तो। जीरो में एक को जोड़ेंगे एक मिलेगा, एक का भाग सब में जाता है भाई। तो आपका ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला सवाल। अब दूसरा सवाल इधर ही कर लेते हैं अपन, नंबर 2। सारे सवाल करने से क्या होता है, बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमको फिर समझ में आने लग जाती है चीज़। ये समाकलन का साइन है, एक्स की घात 3 है और डेल एक्स है। सबसे पहली बात, पहला ही सूत्र है, मैंने आप लोगों को सूत्र पढ़ाया था। देखो ये रहा, एक्स की घात एन। अब एक्स की घात एन की जगह कौन आ गया है यहाँ पे, एक्स की घात 3 आ गया है, ठीक है। तो घात में एक जोड़ा है, बिल्कुल इसमें भी एक जोड़ देंगे और पूरा पूरा बटे में लिख देंगे। अब तो समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, छोटे छोटे सवालों में सॉल्यूशन लिखना है अपने को। तो क्या करना है कि सवाल को भी एक बार एज इट इज़ ऐसा लिख दिया करें, ठीक है। ये देखो क्या करने वाले हैं,
घात में एक जोड़ देना है, बिल्कुल जोड़ दिया, और पूरी जो घात है उठा के यहाँ पे लिख देना है बट्टे में। ओके, ये भी हो गया। अब कौन नहीं जानता भाई, 3 और 1 क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पे भी जोड़ लो, 4 हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर बहुत ही छोटे छोटे सवाल है, सिंपल से सवाल है, इसको अपने को देखना है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उन्होंने, देखो अब फंक्शन बदल दिया है उसने, अंडर रूट ऑफ टी कर दिया है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ टी कर दिया है उसने, तो यार टी के सापेक्ष होगा, फिर टी के सापेक्ष अंडर रूट ऑफ टी का समाकलन। इसको हिंदी में ये लाइन ऐसे बनेगी, टी के सापेक्ष अंडर रूट ऑफ टी का क्या है ये साइन, समाकलन। समाकलन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे अपन। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखो सवाल लिख लेते हैं, ये सवाल है आपका। ठीक है यार, अंडर रूट ऑफ टी एक से भी हो सकता है, टी कोई भी अक्षर हो सकता है ना यहाँ पे। देखो अंडर रूट ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं, बहुत सारी बार हमने अंडर रूट ऑफ एक्स को लिखा है, क्या लिखा है, 1/2 उसकी घात करनी, हटाओ रूट हटाओ, उसकी घात क्या लगाओ, हाफ लगाओ, है ना, ये कर चुके अपन। अब तो ये यार ये वाला सूत्र हो गया एक्स की घात n वाला, बस यहाँ एक्स की जगह टी है, तो बस क्या करना है आपको घात में एक को जोड़ देना है, और एज इट इज़ बटे में भी उसको क्या करना है, सॉरी देखो यार, बटे में भी इसको लिख देना है। सॉरी क्या है आपका 1/2 + 1। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं हम, क्योंकि शुरुआत है ना, शुरुआत में स्लो चलना चाहिए, गणित है एक तो। ठीक है, देखो यार 1 और आधा 1.5 होता है, 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 भागों में, 3 रुपये को 2 भागों में बांट दो, 1.5 ही मिलेगा भाई, ऐसे ट्रिक से, है ना। ये भी 3/2। ठीक है, अब 3/2 तो है ये। अब यार रेसिप्रोकेशन या फिर उलट गुणा बोलते हैं, देखो ये बटे वाली, ये लाइन है बटे वाली राशि को अगर इसके साथ गुणे में लिखोगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, टी ये हो गया, और ये 2 जो है वो आगे चले गया ऊपर, और बटे में क्या रहेगा आपका 3 रहेगा, बटे में 3 रहेगा। या और भी इसको हल कर सकते थे अपन, क्या कर सकते थे, 2 इसको अंडर रूट लगा दो, घात कितनी रहेगी, 3 रहेगी, और टी बटे में क्या आ जाएगा आपका 3, ये से। तो जितना पॉसिबल हो सके उसको सॉल्व करें। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, कठिन तो है ही नहीं। ज़बरदस्ती हम डरते हैं इन चीज़ों से, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 अब थोड़ा सा बड़ा सा आएगा। समाकलन ऑफ कोष्टक में 1 + EX + 1/x², और एक और है फंक्शन x की घात 2, ये लो यार, और यहाँ पे लगाएंगे dx। ठीक है, इतना बड़ा सवाल देख के अपने को लगता है कि यार बड़ा आंसर होगा, लेकिन ये 2 या 3 स्टेप में हल हो जाएगा, आप देखना। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के साथ मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, यहाँ पे पद कितने हैं, देखो बीच में प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो देखो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। चारों को अलग अलग, अपन चारों का अलग अलग समाकलन करेंगे। सबसे पहले अलग अलग कर लो यार, देखो समाकलन का साइन बनाया, 1 करा, और dx लिखना ही है सबकी जगह पे। ठीक है, बीच में कौन है, प्लस है। फिर समाकलन का साइन ax dx, इसका भी अलग कर दिया, प्लस समाकलन का साइन 1/x की घात 2 dx, प्लस x की घात 2 और dx, भाई ये इस तरह से। ठीक है, सबको अलग अलग, सबका अलग अलग, चारों पदों का अलग अलग समाकलन करना है। अब ये तो पहला ही सवाल था आपका, ये देखो ये दिख रहा है, ये पहला ही सवाल था, देख लो आप, ये रहा वो सवाल, ये रहा, इसका आंसर क्या आ गया था, x आ गया था। चाहो तो अभी लिख दो x, चाहो तो अभी लिख दो x, या तो फिर इसको भी हल करते चलते हैं, मज़ा आएगा। हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, x की घात 0 लिख सकते हैं, मज़ा आएगा करने में, बिल्कुल ठीक है। और प्लस, ठीक है, EX का कौन नहीं जानता भाई, EX का EX ही होता है। ठीक है, और प्लस इसको क्या कर सकते हैं आप,
ये कोई सवाल नहीं है, या सॉरी सूत्र नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाओ, इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, तो ये सूत्र बन जाएगा, बनेगा भाई, बन गया, ठीक है। प्लस इसका क्या आ जाएगा, x की घात 2 का कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, x की घात 3 कर चुके हैं, तो 2 प्लस 1 बटे बटे 2+1 ऐसा हो जाएगा। इसका कर दो यार बच्चों, इसका हो जाएगा x की घात 0+1 और 0+1 प्लस एक्स का एक्स प्लस, यहाँ पे देखो यार ये घात n हो गया है ना, x की घात n हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे अपन ऋण 2+1 बटे में आ जाएगा ऋण 2+1। चूँकि यहाँ पर ऋण है इसलिए मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे धन है, ठीक है, ये इनटू में है इसलिए अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपन ऐसे नहीं लिख सकते इसको। देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, x की घात 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, जोड़ी दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब आप लोग बता दो, 0 1 हो जाएगा, इसको लिखते नहीं है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस x है, कोई बात नहीं। इसको जानबूझ के ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है, बड़ा करने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर 6 नंबर में आता है और आप आता भी है, तो अगर ये 6 नंबर में आता है तो क्या करना है अपने को कि इसको जो है अपन क्या करेंगे, बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है भाई। अब देखो यार, ऋण धन, पहली बात तो यहाँ ऋण कर दो, ये लो मैंने ऋण कर दिया, ठीक है, और x का पावर 2 में से 1 कम हो जाएगा, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, और यहाँ पे भी बटे में -1 का भाग जाता है भाई, ठीक है, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस x की घात 3/3, ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, -1 है ना, इसको बटे में ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है, x प्लस EX -1/x, ठीक है, +1 हो गई घात, प्लस x की घात 3/3, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको मिला लीजिए, देखो ये रहा देखो क्या आ रहा है भाई, देखो x है बिल्कुल है, प्लस EX बिल्कुल है, -1/x बिल्कुल, प्लस x की घात 3/3, इस तरह से अपन मिला सकते हैं। किताब ने इसको कितने में 1 2 3 4 और 5 स्टेप में हल किया था, अपन ने कितने में किया 1 2 3 4 और 5, अपन ने भी 5 स्टेप में इसको हल किया, अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गए अपने कितने सवाल, 4 सवाल हो चुके हैं, ठीक है। पूरे सवाल लगभग करेंगे अपन आज, पूरे ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम, जितना ज़्यादा आप लोगों को सवाल समझाएंगे, आप लोगों को उतना ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। सारे सवालों को छुड़ाना है आपको, बार बार वीडियो देखना है, और खुद से भी करके देखना है, खुद से करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बेटा 5वां सवाल है, समाकलन आप 3x का पावर 5 सॉरी 2 3x का पावर 2 या 3x² बोल दो आप, डेल x, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल वाले हैं ये। तो क्या हो जाने वाला है, 3 का होगा नहीं, किसका होने वाला है समाकलन, x की घात 2 का, ठीक है भाई। अब ये तो आता ही है आप लोगों को, क्या हो जाएगा, घात में 1 जुड़ जाएगा, और जो घात है यहाँ पे जो जोड़ी हुई घात है उसको प्लस जैसा तैसा लिख देना है आपको, ठीक है। और ये 3x का पावर 2 और 1 3 होता है यार, मुझे जहाँ तक पता है 2 1 3 होता है, ये आपका आंसर नहीं आया अभी तक, क्योंकि ये यहाँ से कट जाने वाला है, x की घात 3 आ जाने वाला है आपका आंसर, x की घात 3 आ जाने वाला है आपका आंसर। ये 5 सवाल पढ़ लिए, देखते देखते अपन ने 6वां सवाल देखते हैं, नंबर 6। अब मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊँगा, ठीक है, धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। समाकलन ऑफ, देखो यार 2/7 x का पावर -5/2 डेल x, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बाकी समझना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है। ये जो ये लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, भगा दिया उसको मैंने। सॉल्यूशन देखो बच्चों, ये कांस्टेंट राशि है यार, इसको तो बाहर निकालो आप, 2/7, ठीक है,
समाकलन आप x की घात ऋण 5/2 का कर रहे हैं आप, ठीक है। ये n है, सीधी सी बात है, ये n है तो n में एक जोड़ना है, कर दीजिए। ये पहला स्टेप हो गया। ये देखो 2/7 x, पहले तो n लिख लीजिए, आपका क्या है 5/2, उसमें एक जोड़ दीजिए और बटे में ये जैसा था वैसा ही लिखना है आपको, ये वाला -5/2 + 1, ओके। लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, ये कोई बात नहीं, लिख देते हैं ब्रैकेट में। अब यार ये 5/2 है, मतलब ये 2.5 है, 2.5 में से एक जाएगा और ऋण संख्या बड़ी है, ऋण की संख्या बड़ी है, इसलिए ऋण में आंसर आएगा। 2.5 में से एक जाएगा, सीधी सी बात है, कितना होने वाला है, 2.5 में से एक जाएगा, है ना। 2.5 में से पूरा पूरा एक जाएगा तो 1.5 बचेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3 बढ़ गया 2 भागों में, ठीक है। तो ये देखो यार 2/7, ठीक है। x का पावर आ जाएगा आपका ऋण 3/2, ठीक है, ऋण 3/2। अब ऋण 3/2 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसको ये भी यहीं यहीं हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, क्या आ जाएगा, ऋण 3/2, ऋण 3/2। अब ये धन, सॉरी ये ऋण धन ऋण हो जाने वाला है, पहली बात तो ये ऋण धन ऋण हो जाने वाला, कोई बात नहीं, ये कर दिया अपन ने। और मैंने कहा था आप लोगों को रेसिप्रोकेशन वाली कहानी, है ना, बटे वाली राशि जो है गुणे में लिखना है तो लिखिए आप, लेकिन क्या करना पड़ेगा, देखो पहले इसको लिखते हैं, लेकिन सॉरी 7 है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, बटे वाली राशि ऊपर जाएगी और जो ये है ये नीचे ही रहेगी, ठीक है भाई। और x का पावर क्या हो जाने वाला आपका, ऋण 3/2। अब देखो यार गुणा कर दो, 2 दूनो हो जाएगा आपका 4 और 7 हो जाएगा आपका 21, लेकिन ये भी ऋण में। और यहाँ पे क्या है भाई आपका x की घात ऋण, अच्छा इसको भी अपन कर ले, चलो अभी लिख देते हैं, लिख दिया है तो ऋण 3/2। चलो देखो ऋण 4/21, इसको यार नीचे ले जाओ आप, अच्छा नहीं दिख रहा है ये, इसकी घात धनात्मक हो जाने वाली है, तो घात धनात्मक हो जाएगी 3/2, धनात्मक हो गई वो, क्योंकि ऋणात्मक थी ऊपर थी, नीचे लाए धनात्मक हो गई, बार बार पढ़ चुके अपन। नेक्स्ट -4/21। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, करनी की घात कितनी लिख सकते हैं, 3x, देखो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो। अब चाहो तो यहाँ तक भी कर लो तो भी नंबर मिल जाएंगे, आप चाहो तो और आगे बढ़ाना है तो कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका, कितने सवाल हो गए आपके, 6 सवाल हो गए ना। अब देखो 7वां सवाल यहीं करेंगे हम, 7th सवाल, नंबर 7th, ठीक है। ये सवाल बहुत ज़्यादा एमपी है, बार बार आता है एग्ज़ाम में। ब्रैकेट 1 - x इंटू एक्स डेल एक्स, ये सवाल वेरी आईएमपी है, ये आ चुका है पहले भी, ठीक है। अब क्या करना है भाई, ऐसा कोई सूत्र हमने नहीं पढ़ा है, हम जानते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ा है हमने आपको, लेकिन क्या यार ब्रैकेट तो खोलो पहले। ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट तब खुलेगा जब ये जो बाहर राशि है एक्स, ये इन दोनों से गुणा करेगी। छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप गणित करेंगे, ठीक है। एक्स का गुणा जब आप एक में करोगे तो एक्स से एकम एक्स हो जाएगा, धन ऋण ऋण होता है बच्चों, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स की घात 2 हो जाने वाला है, और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स, ठीक है, ये अंदर आ चुका है अभी। अब ये ब्रैकेट कब खुल जाएगा, जब इनको अलग अलग, इनका अलग अलग समाकलन कर देंगे। चलो खोल देते हैं अपन, कर देते हैं इनका अलग अलग समाकलन, इसका भी कर देते हैं, इसका भी कर देते हैं। तो देखो समाकलन एक्स डेल एक्स, बीच में कौन है, माइनस, समाकलन एक्स की घात 2 डेल एक्स, ओके। यार एक्स का तो पता होना ही चाहिए आप लोगों को। देखो इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, कर देते हैं 1 + 1 बटे, ये यही लिखेंगे 1 + 1 माइनस, इसका क्या होने वाला है, 2 + 1 बटे 2 + 1। अब देखो यार बच्चों, 1 और 1 2 होता है, सबको पता है, यहाँ पे भी 1 और 1 2 ही हो जाएगा, ये भी पता है, माइनस यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, ये भी शायद पता होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है भाई। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आ चुका है सवाल 6 नंबर में, ठीक है।
1 2 3 4 स्टेप में हल हो जा रहा है। एकदम सिंपल से वही पहले वाले 2-3 सूत्र बार बार लग जाते हैं जिनको आपको करना होता है। ठीक है, अपन ने देखते ही देखते टोटल 7 सवाल पढ़ लिए हैं अभी तक। 8वां सवाल भी लेके आता हूँ मैं आप लोगों के सामने। ठीक है, सारे सवाल पढ़ाऊँगा मैं आज। देखो यार, 8वां सवाल बच्चों, 8वां सवाल है अंडर रूट। 8वां सवाल है आपका 4 कोस एक्स dx, ये सवाल हो गया आपका। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, 4 का होगा क्या, नहीं, किसका होगा, कोस एक्स का होगा। ठीक है, और अब देखो ये 4 कोस एक्स का याद हो तो मैंने लिखवाया है साइन एक्स होता है। क्या होता है भाई, साइन एक्स होता है। ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, सवाल नंबर 9 ले लेते हैं। सवाल नंबर 9 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, यानी कि 1/3 और डेल एक्स। ठीक है, ये सवाल है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। आप लोग मुझे बताओ, ये जो 1/3 है ये इन सब के बटे में होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अलग अलग कर लो। सबसे पहले सॉल्यूशन, समाकलन 4x2 के बटे में भी आपका ये कौन है, ये 1/3 है, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है। 3x के बटे में भी आएगा 1/3 प्लस 2 के बटे में भी आएगा 1/3 और ये डेल एक्स। इतना तो छोटा सा गणित था, सिंपल सा, पहले से पता था आप लोगों को। ठीक है, अब यार जिसका होगा नहीं उसको बाहर निकालो, जो कट सकता है उसको काटो। यहाँ पे देखो आप, 1/3 ये रहा, 1/2 ये रहा, 3 है तो 2 तो इसमें से ख़त्म हो जाएंगे, इससे कट जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1/1 है और यहाँ 2 है, सॉरी 3 है, तो एक कट जाएगा तो यहाँ 2 ही बचेगा। तो ये काम कर लेते हैं सबसे पहले। ये दूसरा, सॉरी पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करना है, 4 का होगा नहीं, बाहर निकालो। 2 से इसके 2 कट चुके हैं, मतलब ऊपर कुछ भी नहीं बचा है। क्या बचा हुआ है, 1। 4 तो निकाल लिया था बाहर, और बटे में सिर्फ x बचा हुआ है, 1/1 है ना, 1 तो लिखते नहीं है। ठीक है, इसको, इसका समाकलन कर दीजिए। अब बीच में प्लस है, 3 को भी बाहर निकालो, निकाल लिया, है ना। एक इसके 1 से कट गया होगा तो क्या बचेगा, 1/1/2 डेल एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो उसको। ठीक है, समाकलन किसका होगा, 1/1/3 का। देखो कितना सिंपल कर लिया अपन ने। ठीक है, जो कट सकता था उसको काट देना है। ठीक है भाई, अब देखो बेटा, बहुत ही इजी हो जाने वाला है। कौन बच्चा नहीं जानता 1/x का समाकलन क्या होता है, उल्टा होता है अवकलन का, log x, है ना। log x का 1/x था अवकलन, ये उल्टा हो गया, याद रहना चाहिए, ऐसे याद करना है कंपेयर करके। प्लस 3 का 3, ओके भाई, इसका ऐसा कोई सूत्र नहीं पढ़ाया मैंने, तो फिर क्या करें, इसको ऊपर ले जाओ यार, सूत्र बनाओ, इसको सूत्र जैसा दिखे तो सही। अब दिखने लग गया ये, अरे धनात्मक घात है, ऊपर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, हाँ या ना, यस। 2 का 2, इसका भी सेम कंडीशन रहेगा भाई, इसको ऊपर उठा के पटको, जो घात धनात्मक थी ऋणात्मक हो जाने वाली है। ये हो गया ख़त्म। चलो नेक्स्ट स्टेप, 4 log ऑफ x प्लस 3। देखो यार बच्चों, यहाँ n हो गया है घात, है ना, x/n, मतलब हम लिख सकते हैं x/-2 प्लस 1/-2 प्लस 1, लेकिन ऐसा लिखना अच्छा नहीं है, खुला नहीं छोड़ सकते ऋण को, खतरनाक होता है मैथ्स में। प्लस 2, देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप लोग भी बोलते जाना चाहिए सर ये लिखेंगे, ऐसा देखते, वीडियो देखते देखते बोलते जाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x/-3 प्लस 1 बटे ऋण 3 प्लस 1, बोलते जाना है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो बोलेगा वो याद कर लेगा, मतलब उसको याद रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप,
4 log ऑफ x प्लस ऋण 2 में से एक जाएगा यार, तो एक हो जाएगी, वो भी ऋण की घात, ठीक है। और यहाँ पे भी ऋण 1 आ जाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 ऋण 3 में से एक जाएगा, तो यहाँ घात हो जाने वाली ऋण 2, और यहाँ पे भी ऋण 2 हो जाने वाला है, ठीक है भाई। यहाँ तक भी समझ में आ गई चीज़ें। 4 log x ऋण धन ऋण, यहाँ पे आके बच्चा फेल करता है सवाल को थोड़ा सा, है ना। बायोलॉजी का, खास करके बायोलॉजी का बच्चा फेल करता है यहाँ पे। ऐसा नहीं करना है। ऋण धन ऋण हो गया, ठीक बात, ये भी कोई बात नहीं है। अब आप ये बताओ, इसकी घात ऋण है, इसको अगर मैं बटे में लाऊंगा तो ये क्या हो जाने वाला है, इसकी घात प्लस हो जाने वाली। एक तो रहता है, एक को यहाँ लिख दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे यार इसको काटो ना, इसकी ऐसी तैसी, एक बार कट जाएगा ये। और ऋण धन वापस ऋण, और इसको भी ऋणात्मक घात है, इसको भी बट्टे में रखो यार, इसको भी बट्टे में रखो, ये धनात्मक हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी किसी भी बच्चे को, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है, अपन ने कोई चीज़ मिस कर दी है अचानक बीच में से। ये देखो कहाँ पे कर दी है, ये देखो ये रही 3, यहाँ पे 3 था, इसको अपन ने छोड़ दिया था। ये देखो यहाँ पे 3 में लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, तो 3 यहाँ पे लिखूँगा, है ना। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ये अपन ने छोड़ रखा था, उसको गलती से छूट गया था वो अपने से। बाकी आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है भाई, यहाँ से छूटा था वो। ओके बच्चों, ठीक है। ये अपना कौन सा सवाल हो गया, 9th नंबर का। 9th नंबर का सवाल हो चुका है। हम 10th नंबर के सवाल की ओर चल देते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, ठीक है। तो सवाल है आपका, समाकलन कीजिए किसका, x3 प्लस 5x2 माइनस 3x प्लस 10। ये कितने लोग हैं टोटल, 5 लोग लग रहे हैं मेरे को। 1 2 3 4, 4 फंक्शन है भाई, ठीक है। चारों का आपको समाकलन करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। लिखते हैं इसको सॉल्यूशन, सबका अलग अलग कर लेते हैं, सबका, इसका भी करते हैं अलग, इसका भी, इसको सबको अलग अलग कर लेते हैं पहले। समाकलन का साइन x3 डेल x प्लस, मैं जो इस भाषा का उपयोग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वो भाषा है जो आपको समझ में आए, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप गणित की भाषा में इसको समझें, ठीक है। अपन अपनी भाषा में इसको समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कौन है, माइनस है, 3 बाहर निकाल लो। किसका करना है समाकलन, x का डेल x, और बीच में प्लस आ गया 10 का x, ठीक है भाई, 10x। अच्छा 10, इसको तो बाहर निकालना था आपको, 10 को क्या करना था आपको, बाहर निकालना था। ये लो मैंने बाहर निकाल दिया इसको, और ये आपके पास क्या रह गया, 1। कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 रहेगा, कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या रहने वाला है आपका, 1 रहने वाला है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या होता है आगे। x का पावर क्या हो जाने वाला है, 3 + 1 और 3 + 1 प्लस ये 5 का 5, फिर x का पावर 2 + 1, 2 + 1 माइनस, यहाँ पे घात कुछ नहीं है, 1 है, -3, x का पावर 1 + 1, 1 + 1, है ना, प्लस 10, x का पावर, यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। 1 मतलब x की घात 0, x की घात 0 मतलब क्या हो जाने वाला है आपका, x की घात 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x की घात 0 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा, ठीक है। x की पावर ये हो जाएगी आपकी 4, और यहाँ पे बटे में 4 प्लस 5, x की घात 3, अरे 2 और 1 3 होता है भाई, 2 और 1 3 होता है, ये लो कर दिया मैंने, है ना, माइनस x की घात 2 बटे 2 प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका x की घात 0 + 1 बटे 0 + 1। देखो बेटा सिस्टमेटिक पूरा खोल दे रहे गणित को अपन, है ना, पूरी तरह से, मतलब जितनी भी स्टेप बन सकती थी
वो बना दे रहे हैं अपन, उसके अलावा कोई स्टेप नहीं बनने वाली है, ज़्यादा ही सिंपल कर दे रहे हैं अपन। एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10। यार देखो एक्स 0 प्लस एक ही रहेगा, यहाँ पे भी एक रहेगा, तो आपका यही आंसर था, यही आपका आंसर था। ठीक है, इसको भी आप मिला सकते हो। ये रहा देखो आप सवाल, ये रहा ये एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये वाला ये, ठीक है, ये इस टाइप से। तो अपने टोटल अभी तक 10 सवाल हो चुके हैं, 10 सवाल हो चुके हैं अभी तक। सवाल नंबर 11, ठीक है, वो है समाकलन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू माइनस 1/√एक्स, ठीक है, ये रहा। चलो इसको भी देख लेते हैं अपन। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या लिखने वाले, सॉल्यूशन लिखने वाले, ठीक है। कितने पद है यार, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों को अलग करो। सबसे पहले समाकलन कर दो किसका, अंडर रूट ऑफ एक्स का, बीच में कौन है भाई, ऋण है। समाकलन कर दो किसका, 1/√एक्स का और टेल एक्स, ठीक है। इतना तो कोई भी कर सकता है, दो लोग हैं, दोनों का अलग अलग करना है, इतना तो हर बच्चा कर सकता है। अब सवाल नहीं, सूत्र नहीं दिख रहा है, ये तो सूत्र बना लो यार। अंडर रूट ऑफ एक्स कितनी बार हो चुका है, 1/2 लिखेंगे, इसकी घात एक्स की घात 1/2 लिखेंगे, माइनस इसको भी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अगर अपन लिख रहे हैं तो एक्स की घात 1/2, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाने वाला है वो, एक्स की घात ऋण 1/2। मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कम कर दी है, ठीक है। यहाँ लिखता मैं फिर ऊपर ले आता, उससे अच्छा तो कर देते अभी यहीं पे, ठीक है। अभी बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया है, तो छोटी छोटी बातें जो है ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं अब आप लोगों को। एक्स की घात एन है, तो देखो यार एक्स की घात एक n+1, यानी कि 1/2 में एक जोड़ दो, यहाँ पे भी 1/2 में एक जोड़ दो, माइनस एक्स का पावर ऋण 1/2 था, उसमें एक जोड़ दो, यहाँ पे भी ऋण 1/2 है, इसमें भी एक जोड़ दो, ठीक है। ये कि यहाँ लिखना रहता है, ठीक है, ओके। यार एक में आधा जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है 1.5 हो जाएगा, 1.5 को आप 3/2 लिखते आए हो, है ना, कॉन्सेप्ट है 3/2, और इसको भी लिख दो 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखो एक्स का पावर एक में से आधा चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधा ही बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ा है, ये माइनस हाफ छोटा है। यहाँ पे भी वही होने वाला है, 1/2 हो जाने वाला। पर रेसिप्रोकेशन कर दो, उलट गुणा कर दो भाई, इसको उलट गुणा कर दो इसका, मतलब उलट गुणा का मतलब है ये बटे वाली राशि ये रही, इसको यहाँ गुणे में लिखना है। किसके गुणे में लिखना है, इसके गुणे में लिखना है आपको। किसके गुणे में लिखना है, इसके तो लिखो, 2 को ऊपर लिखेंगे आप और 3 को नीचे लिखेंगे आप, ये होता है भाई प्लस। इसका भी ऐसे ही कर दो, एक्स की घात हाफ है, क्या करो 2 को ऊपर लिख दो और 1 को नीचे लिख दो, एक तो रहता ही है नीचे, भाग सब में एक भाग समझ आता है भाई, ख़त्म करो इसकी कहानी। अब देखो यार बच्चों, अब यार ये जो है ना, इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 को आगे लिखो पहले तो आप, ठीक है, 2 को आगे लिख दिया आपने, और इसको लिख सकते हैं आप एक्स की घात अंडर रूट ऑफ एक्स की घात कितनी, 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको आप, बटे में आ जाएगा 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को आगे लिखो पहले, अंडर रूट एक्स से लिख सकते हैं क्योंकि 2 है ये, ठीक है, ओके। बटे में क्या लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा सवाल था ये, और शायद कहीं ना कहीं अपन ने से गलती हुई है, गलती कहाँ हुई है ये देखने की ज़रूरत है। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा बच्चों, इस सवाल को फिर से देखते हैं अपन, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है और हम देखते हैं इसको। देखो ये एक फंक्शन, ये दूसरा था,
इसका अलग कर दिया हमने और इसका भी अलग समाकलन करने का देख लिया अपन ने। ठीक है बेटा, इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं, ये बात भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है अपना। ठीक है, अब x की घात n दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक प्लस कर देना है, ये कि ये उठा के यहाँ लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया है, ये ऋण है। ठीक है, हमने ज़बरदस्ती इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ऐसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो अभी घटेगा ना, प्लस एक में से माइनस आधा घटेगा ना, तो क्या आने वाला है, तो क्या आने वाला है यहाँ पे आने वाला है +1। क्या आने वाला है बच्चों, +1 आने वाला है। ठीक है, +1 आने वाला है। ठीक है, क्या आ जाने वाला है, +1 में से आधा जाएगा तो +1/2 आने वाला है। क्या आने वाला है, +1/2 आने वाला है। ठीक है, तो ये माइनस ही चलेगा, क्या चलेगा, ये माइनस ही रहेगा और ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकेशन होगा तो ऊपर ये जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा। सिर्फ माइनस के कारण अपना जो आंसर था गलत आ रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे हुआ था। हमने क्या किया, जल्दीबाजी में हमने इसका गुणा इसमें कर दिया, ना ऐसा ना करते हुए क्या करना था भाई, +1 में से -1 को घटाना था, जल्दी किया अपन ने, इसलिए ऐसा हो गया। थोड़ा सा जल्दी करने से गलतियाँ होने की संभावना रहती है। आपका आंसर ये है। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट 11 सवाल हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं सवाल। ठीक है, 12वां सवाल जो है, अब बच्चों थोड़ा सा टफ सवाल लिया जाए। ठीक है, टफ सवाल देखो कौन सा सवाल ले लेते हैं जो एग्ज़ाम में अब आने वाले हैं, बिल्कुल ही समाकलन से डायरेक्ट सवाल बनेंगे, वो वाले सवाल लेते हैं, बड़े बड़े सवाल। ठीक है, तो दो फलनों का गुणनफल, ये एक फलन हो गया और ये दूसरा फलन हो गया, गुणनफल है, बीच में गुणा है भाई, है ना, ΔX, ये इसका जो है अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसकी ज़्यादा संभावना बन जाती है, ये बहुत ज़्यादा MP सवाल है। ठीक है, इसका सूत्र है, अपन डायरेक्ट याद कर लेंगे इसके सूत्र को। देखो, ये पहला फंक्शन होता है और ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है भाई, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो पहले फलन को चुप रख कर दूसरे वाले का आप क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। ठीक है भाई, यहाँ तक भी समझ में आ गई सर, कर दिया हमने। ठीक है, और बीच में बढ़िया सा ऋण लगाओ, ऋण लगा दो और समाकलन करो, लेकिन और चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे। देखो क्या होने वाला है, ब्रैकेट पहले फंक्शन का यहाँ पे जो है आप क्या करने वाले हो, अवकलन करने वाले हो, इनटू दूसरे वाले का आप क्या करने वाले हो, समाकलन करने वाले हो, और कोष्टक को बंद करने वाले हो, और जो भी इसका हल आएगा उसका आप क्या करने वाले हो, ये देखो, ये समाकलन करने वाले हो। ठीक है, ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, सूत्र याद करना पड़ेगा। बहुत सारों को नहीं समझ में आया होगा, मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ मैं। देखो यार, x1 इंटू x2, ये दो फंक्शन है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले फंक्शन को चुप रखना है, दूसरे फंक्शन का समाकलन कर देना है, ये लो कर दिया, फिर माइनस लगाना है, फिर समाकलन का साइन बनाना है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाना है, फिर अवकलन करने लग जाना है, किसका, लेकिन पहले फंक्शन का बच्चों, और इंटू करके आपको दूसरे फंक्शन का समाकलन भी करना है, दूसरे फंक्शन का क्या करना है, आपको समाकलन भी करना है, और फिर इस तरह से इसको बंद कर देना है, और यहाँ पे जो भी आएगा उसका क्या करना है आपको, ये देखो, ये साइन ही दिख रहा है, ये समाकलन करना है। थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन देखो यार, सवाल तो आएंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, किसको नहीं पता EX का समाकलन क्या होता है, सबको पता होगा सर, EX का समाकलन EX होता है माइनस, इसको समाकलन का साइन बनाओ, अंदर का जो भी है इसको हल करो, पहले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर एक्स का अवकलन, यार एक्स का मैंने बताया था आपको, एक आता है, करा है, सवाल भी किया अपन ने, इनटू EX का EX ही होता है। ठीक है, और ये इस तरह से ब्रैकेट DX। ठीक है, एक्स जैसा कि तैसा, EX जैसा कि तैसा, माइनस समाकलन EX का एक में गुणा, क्या हो जाएगा भाई, EX, ब्रैकेट खुल गया। ठीक है, ये लो। अब देखते हैं
एक्स ई एक्स माइनस इसका ई एक्स का समाकलन क्या होगा, ई एक्स ही होगा। ठीक है, अब देखो यार बच्चों, ये दोनों पद है, दोनों जगह कौन सी ऐसी राशि है जो एक जैसी दिख रही है, ये दिख रही है, निकालो उसको बाहर। अंदर क्या आ गया आपका एक्स, बीच में माइनस, यह सब निकल चुका है, तो कौन बचा, एक बचा, ये देखो ऐसा, ख़त्म। टफ लग रहा था लेकिन टफ है नहीं वो, आपको सूत्र पता होना चाहिए। x1 इंटू x2, x1 x2 का समाकलन माइनस समाकलन है ना, ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकेंड फंक्शन का समाकलन करना है आपको, जो भी आ जाएगा उसका फिर समाकलन करना है आपको, ये सूत्र तो याद हो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। गुणनफल वाले सवाल और ले लेते हैं, एक आध सवाल तो लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में देखो, एक्स इंटू साइन एक्स डेल एक्स। ठीक है भाई, कितने लोग हैं यहाँ पे भी, कितने फंक्शन है, दो फंक्शनों का गुणनफल है, पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाने वाला है अब तो, क्योंकि सूत्र याद है अपने को। देखो क्या किया, सॉल्यूशन लिखा, पहला फंक्शन आपका एक्स जो है वो उसको चुप रखो और समाकलन कर दो साइन एक्स का। ठीक सर, ठीक है सर जी। बीच में आएगा माइनस समाकलन का साइन और फिर ये ब्रैकेट। ठीक है, अवकलन किसका करना है, कौन से वाले फंक्शन का, पहले वाले फंक्शन का, इनटू समाकलन कौन सा करना है, किसका करना है, साइन एक्स का, यानी दूसरे वाले का। चलो ये भी कर लिया आपने, और ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अगली स्टेप है एक्स जैसा कि तैसा, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। ठीक है, माइनस समाकलन, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हल करें, एक्स का अवकलन अभी किया 2 मिनट पहले, एक होता है, और साइन एक्स का क्या होगा, फिर से माइनस कोस एक्स होगा, माइनस कोस एक्स होगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे छोटे ब्रैकेट में अपन, और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस, और समाकलन एक्स का कोस एक्स का एक में मल्टीप्लाई होगा तो कोस एक्स हो जाएगा वो। ठीक है, और ये डेल एक्स जैसा कि तैसा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब देखो आप लोग माइनस एक्स कोस एक्स, अब बता दो कोस एक्स का क्या होता है अवकलन, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, क्या होता है भाई, साइन एक्स होता है, तो प्लस में ये प्लस था, ये साइन एक्स लिख दिया, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है ये, इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिख दो, प्लस का पीछे है, इसको आगे करके लिखो, ये माइनस वाली राशि को पीछे लिखो, आपका आंसर होगा। आखिरी सवाल है 14th। ठीक है, समाकलन एक्स की पावर 2 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये सवाल थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे दिख रहा है हमको एक्स की पावर 2 जो है वो पहला फलन है। ठीक है, और ये जो है log x दूसरा फलन है। अपने को ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि x की पावर 2 का समाकलन अपने को ज्ञात है, इसलिए इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, इसका समाकलन ज्ञात नहीं है इसलिए इसको फर्स्ट फलन मानेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाने वाला है बच्चों, ये हो जाने वाला है सेकेंड, और ये हो जाने वाला है फर्स्ट। हमेशा log x दिख जाए आपको तो उसको फर्स्ट ही मानना है ना। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो क्या होने वाला है, पहला फलन आपका चुपचाप रहेगा
और दूसरे वाले का समाकलन हो जाने वाला है, बीच में बढ़िया सा ऋण आने वाला है, समाकलन का साइन आएगा, ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के बाद देखो यार अवकलन करेंगे पहले वाले फंक्शन का, आपको पता है पहला वाला कौन है, log x है। समाकलन करेंगे इनटू करके, समाकलन करेंगे किसका, x की घात 2 का, और यहाँ इस तरह से अपन इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे डेल x। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट log x, ठीक है, x की घात 2 का यार कौन नहीं जानता यार, ये हो जाएगा 2 + 1 बटे 2 + 1 माइनस समाकलन log x का अवकलन याद है आपको 1/x होता है, इनटू x की घात 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, इस तरह से लिखेंगे अपन इसको। ठीक है, यहाँ तक भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं log ऑफ x, x की पावर ये कितनी हो जाएंगी बच्चों, 3, अरे 2 और 1 3 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, माइनस समाकलन का साइन। ठीक है भाई, समाकलन का साइन। अब देखो यार क्या होने वाला है यहाँ पे, ब्रैकेट 1/x इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा आपका 3/3 हो जाने वाला है। ठीक है, और ये ब्रैकेट एक तो कट जाएगा यहाँ से, 3 में से एक तो कट जाएगा है ना, एक तो कट जाएगा तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना आपका log x। ठीक है, इंटू 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस समाकलन, ये तो कट चुका है एक बार, तो एक्स की घात 2 बचा, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा और डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यार बहुत सिंपल हो जाने वाला है ये तो, 1/3 यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ये बाहर निकल जाएगा, इसका समाकलन कर दो आप। देखो आप log x इंटू, अच्छा इसको 1/3 को बाहर निकालो आप, तो पहले अच्छा नहीं दिख रहा वहाँ पे वो 1/3 log x इंटू एक्स की घात 3 माइनस 1/3 को यहाँ से बाहर निकाल लो, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1/3 को बाहर निकालो, किसका कर रहे हैं आप समाकलन, इसका कर रहे हैं एक्स की घात 2 का, तो क्या हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 है ना, बटे में आ जाएगा 2 + 1। ठीक है भाई, अब देखो फटाफट होने वाला है अब तो, 1/3 log ऑफ x इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1/3 एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यार 2 पद है, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, 1/3 भी दिख रहा है, निकालो इसको भी बाहर, एक्स की घात 3 यहाँ पे भी, एक्स की घात 3 यहाँ पे, इसको भी बाहर निकालो यार, और क्या है, कुछ भी नहीं है। अब क्या है, log एक्स ब्रैकेट में बच गया, ये भी चले गया, ये भी चले गया, बीच में ऋण आ रहा, बिल्कुल ये तो पूरा निकल चुका है। ठीक है, ये तो पूरा निकल चुका है और ये भी निकल चुका है, तो 1/3 आंसर, यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। 1/3 एक्स की घात 3 कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर log x माइनस 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार अपना समाकलन के भी सारे सवाल हमने पढ़े, 14 सवाल है ना, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है मैंने। बाकी आप शर्त यह है कि आप लोगों को बार बार उसको देखना है ना, बार बार हमारी जो मेहनत है उसको उसका मतलब कुछ न कुछ होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए हमारी मेहनत का, और लगातार 1 घंटे के आसपास हमने इसको समझाया आप लोगों को। ठीक है, समाकलन ये ख़त्म हुआ आज। ठीक है बच्चों, और वीडियो समझ में आए तो उसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि जो भी वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग हमारा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को दबाए भाई। ठीक है, अगला लेक्चर जो आने वाला है वो सरल रेखा समीकरण के लिए सरल रेखा खींचने का, उसकी ढाल और अंतःखंड के बारे में आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है। उसके बाद लॉगरिथम, 2 और लेक्चर आएंगे आप लोगों के, और आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हम ख़त्म कर ही देंगे उसको। ऑल द बेस्ट बच्चों।